नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नोएडा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासना में ये फैक्ट्री चल रही थी और फैक्ट्री से 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई है। मौके से 2 वांटेड के शव भी मिले हैं और ये बड़ी बात भी निकल कर आई है कि इसी शराब के सेवन से बुलंदशहर में 6 लोगों की जान चली गई थी। बुलंदशहर नोएडा पुलिस एक्साइज जो विभाग की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है और जिनके शव मिले हैं उनकी भी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी जहरीली शराब, ये भी बड़ी बात निकल कर आ रही है। 36 पेटियां जो है शराब की बरामद हुई है और कनेक्शंस भी देखिए। बुलंदशहर में जो मौत होती है वो भी इसी शराब के इस्तेमाल से। को जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। प्रदीप और कालू दोनों FIR में वांटेड नामित अभियुक्त हैं वहाँ बुलंदशहर में। 2 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ था मुख्य अभियुक्त मिंकू चंद्रभान और फैक्ट्री ओनर सुरेंद्र शर्मा में, और कालू के अनुसार 4-5 दिन पहले यहाँ पे लोगों ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया था। 35.5 पेटी अवैध शराब, जिस पे बार कोड से ये पता चला कि यह मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी। 8 ड्रम 50 लीटर वाले और 2 ड्रम 200 लीटर वाले खाली मिले हैं। फर्द बनाई जा रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही एक्साइज विभाग द्वारा फर्द बनाई जा रही है। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। तो देखिए, इसे आप ऐसे मान के चलिए कि पश्चिमी यूपी में जो है एक तरह से इनका नेक्सस, बुलंदशहर में 6 लोगों की जान ले चुके थे। मुजफ्फरनगर के लिए बारकोड से पता चलता है कि ये शराब बनाई जा रही थी, यानी कि वहां डिलीवरी होनी थी, और बन कहाँ रही थी? नोएडा में। तो एक तरह से ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, कोऑर्डिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से, और उसके बाद ये जो है हमें कहीं की कामयाबी मिलती है। अब ये 1, 2, 3, 4 या 1 महीने की बात नहीं हो सकती, यानी कि इस पर काफी समय से काम चल रहा था और चलता आ रहा भी होगा, लेकिन किसी को खबर क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल है। नोएडा से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं और साथ ही बुलंदशहर से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, ये 1, 2, 3 दिन में तो हो नहीं सकता कि आपने एक प्लांट लगा लिया, माना आपने एक फैक्ट्री लगा ली और आप जो है पूरे पश्चिमी यूपी के लिए, क्योंकि बुलंदशहर में 6 लोगों की आप जान ले चुके हैं पहले ही, कितने लोग बीमार हुए, और अभी आप मुजफ्फरनगर के लिए शराब बना रहे हैं और फैक्ट्री नोएडा में, यानी कि आप पश्चिमी यूपी को जो है आपने एक टारगेट किया हुआ है। क्या और इंफॉर्मेशन मिली है? कौन कौन से लोग और इसमें शामिल हैं? किस दिशा में जा रही है जांच? देखिए, आपको बता दूं जीनत की, जब कल गौतम बुद्ध नगर पुलिस को, बुलंदशहर की पुलिस से पता चला कि जो एक व्यक्ति बीमार है, जो जिम्स में भर्ती है, उसे होश आ गया है, उसी की तफ्तीश के आधार पर बताया गया कि जो गौतम बुद्ध नगर का कासना कस्बा है, वहाँ पे 2/13 में एक फैक्ट्री चल रही है, जिसमें 2 लोग मृत पड़े हुए हैं। तो ये सारी सूचना जब बुलंदशहर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस को दी, तो दोनों पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर पुलिस और बुलंदशहर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और मौके पहुंचते हैं और फैक्ट्री में देखते हैं। तो फैक्ट्री में सबसे पहले 2 शव पड़े हुए मिलते हैं, जिनको पुलिस ने शिनाख्त करते हैं। जो ये दोनों व्यक्ति वो हैं जो जिनके खिलाफ बुलंदशहर में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था अवैध शराब सप्लाई करने के मामले में। तो पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिससे
असली शराब से नकली शराब बनाई जाती थी। तो लगभग 36 पेटी शराब की बरामद हुई है। तमाम प्रकार के वहाँ ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं जिनसे शराब की पैकिंग की जाती थी। बार कोड बरामद हुए हैं, बोतलें बरामद हुई हैं, उनके ढक्कन बरामद हुए, ड्रम बरामद हुए जिसमें शराब को मिक्स किया जाता था, तैयार किया जाता था। तो इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट पुलिस को मिले हैं। अब पुलिस का दावा है कि जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है उसने कुछ सैंपल लिए और पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है कि ये शराब जहरीली थी या पीने लायक थी, कहाँ से आई थी, कहाँ से नहीं आई थी। इस चीज़ की तफ्तीश की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब कहाँ से आई थी और कहाँ जानी थी। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जो वहाँ के बारकोड बरामद हुए हैं वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे थे, जिसके लिए मुजफ्फरनगर जाने वाली शराब की बार कोडिंग मिली है। तो जो बुलंदशहर में मौत हुई है वो भी बताया जा रहा है कि यहीं से शराब बन के गई थी। उनका भी तो यहीं से जो है डिलीवरी हुई थी। अब हमारे साथ प्रशांत भी हैं। प्रशांत, जैसे अमित ने भी अभी जानकारी दी कि बुलंदशहर से भी कनेक्शन था और अभी मुजफ्फरनगर के लिए डिलीवरी होनी थी। बुलंदशहर की जो टीम है उन्हें और क्या जानकारियां मिली हैं? जीनत, देखिए, ये जो शराब है एक तरीके से जहरीली शराब थी। मिस इंडिया ब्रांड की शराब ने 6 लोगों की बुलंदशहर में जान ले ली है और अब उसके बाद ये शराब जो है जहर के रूप में मुजफ्फरनगर में बेचने के लिए तैयार की जा रही थी और मुजफ्फरनगर में इसकी डिलीवरी होनी थी। और हालांकि ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कल देर शाम जो है छापेमारी की है, जिसमें एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से 36 पेटी शराब और ड्रम, केमिकल, शराब बनाने के इत्यादि सामान, होलोग्राम बनाने की मशीनें तक बरामद हुई हैं। जिस तरीके से जो बार कोड भी तैयार किए जाते थे वो भी एक तरीके से फर्जी हुआ करते थे। और यहाँ जो मुख्य आरोपी जो इस शराब कांड में पकड़ा गया था, कुलदीप, उसके द्वारा ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि ग्रेटर नोएडा में भी फैक्ट्री चल रही है। कल भी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की थी जिसमें शराब की फैक्ट्रियां बरामद हुई थी और भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। कई शराब फैक्ट्रियां कल पकड़ी गई हैं, जिसके बाद लगातार बुलंदशहर पुलिस अब जाग रही है। जब से आबकारी विभाग की टीम भी सोई हुई थी और स्थानीय पुलिस भी सोई हुई थी, कहीं ना कहीं ये सोई जो है पुलिस की मिली भगत से, लेकिन अब नींद खुल गई है और न्यूज़ 18 भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और अमित, आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि नोएडा में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस की दबिश देने गई टीम पर यह हमला हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। लंबे समय से चल रही थी शराब की भट्टी। तलवार और तमंचे से लैस लोगों ने हमला कर दिया है, यानी कि इनके पास देखिए हथियार भी हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, लगातार लोगों की मौत हो रही है शराब के सेवन से। उस लिहाज से भी जो है पुलिस की जो टीम है एक ऑपरेशन चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो है शराब तस्कर वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। अमित, ये पूरी खबर बताइएगा। जिस तरह से बुलंदशहर में अवैध शराब से या फर्जी शराब से पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, इस तरह से चंडीगढ़ को भी एक सूचना मिली थी, चंडीगढ़ पुलिस को, कि गौतम बुद्ध नगर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है, भट्टी चल रही है। तो उसी की क्वारी करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए चंडीगढ़ पुलिस गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ रोपड़ा थाना क्षेत्र में गाँव में दबिश डालती है। जब दबिश डालने के लिए गाँव में जाती है तो ग्रामीण उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक उप निरीक्षक के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जो हमलावर थे वो उसमें महिला भी शामिल थी। तलवारें, लाठी डंडे से वो सब लैस थे। बताया जा रहा था कि उस गांव में अवैध शराब चलाने की भट्टी काफ़ी लंबे समय चल रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और मुखबर द्वारा कि उस गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है, बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। अमित, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, आपने कहा कि ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों में वो लोग जो हम देखते हैं कि कई बार कुछ महिलाएं भी शराब बेचती हैं, कुछ लोग जो हैं इस काम में शामिल होते हैं बेचने के, तो ये आप स्पष्ट कर दीजिएगा एक बार। देखिए, जो आरोपी हैं उनके परिवार के लोगों में से ही महिला थी जिन्होंने तलवारें, लाठी डंडे से हमला किया है। जो ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो आरोपी थे उन्हीं के परिवार के लोग थे जिन्होंने हमला किया। पुलिस ने ये बताया था कि जो इसमें लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो लोग और हमला करने वाले थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्दी वो लोगों को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर
अब बड़े लेवल पर जो है टीम काम कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए हैं। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बदमाशों के पास से तमंचा, कार, टेम्पो बरामद हुए हैं। बदमाश बंधक बनाकर लूटपाट किया करते थे, लेकिन अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये।